अब बात लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की, जिसे लेकर दावा यह किया जा रहा है कि 10 साल तक कुछ नहीं होगा। यह दावा किया गया था, लेकिन 25 दिनों में क्या हो गया उसकी झलक मैं आपको सामने ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये 25 दिनों के अंदर उसी मेगा प्रोजेक्ट की तस्वीर आ चुकी है। इतने गड्ढे हैं कि एक तरफ की लेन की गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी है 25 दिनों के अंदर। इसी में कई सवाल उठते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH 25 दिन में ही हालात ऐसे हो गए हैं कि ये 6 लेन की बजाय 3 लेन का बचा है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे, लागत 4200 करोड़। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 8 लेन बनाने का प्रस्ताव था, मगर उद्घाटन के 25 दिन के अंदर 6 लेन का एक्सप्रेसवे 2 लेन में बदल गया। क्योंकि घटिया निर्माण के कारण ये सड़क जगह जगह धंस गई है और अब दोनों ओर से सड़क बंद करके रिपेयर का काम किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के हालात ऐसे हैं कि उन्नाव से लखनऊ तक 45 किलोमीटर में 60 पैच वर्क किए गए हैं। नए पैच लगते ही पुराने उखड़ रहे हैं। अब तक कानपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली लेन में जगह जगह गड्ढे बने थे। लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन से ही गाड़ियां जा रही थी, लेकिन अब लखनऊ से कानपुर जाने वाली लेन भी उखड़ गई, यानी 3 लेन बंद हो चुके हैं और सिर्फ 3 लेन से ही दोनों तरफ की गाड़ियां निकल रही हैं। ये देखिए तस्वीरें जो हैं, एक ही लेन से जो ये 6 लेन है वो अब महज 3 लेन की बची है और कानपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाले जो वाहन हैं वो और लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाले वाहन एक ही लेन से गुजर रहे हैं। यानी कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो 6 लेन के बजाय अब केवल 3 लेन बचा है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रति किलोमीटर करीब 57 करोड़ का खर्च आया था, मगर 17 जुलाई से अब तक कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब सड़क पर मशीनें और रिपेयर ना दिखा हो, क्योंकि ये सड़क 12 जगहों पर धंस चुकी है। जिस एक्सप्रेसवे को हाई क्वालिटी और AI तकनीक से बने होने का दावा किया जा रहा था, वो भ्रष्टाचार और खराब क्वालिटी के चलते जुगाड़ के भरोसे चल रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद दे रही हैं। उन्नाव लखनऊ लेन पर सड़क कहीं 20 मीटर तो कहीं 100 मीटर तक उखड़ चुकी है, जिनमें बैरिकेड्स लगाकर पैचवर्क हो रहा है और इसे सुखाने के लिए पंखों का इस्तेमाल हो रहा है। यही वो फर्राटा पंखा है जो जिनको पैचवर्क सुखाने के लिए जिनका प्रयोग किया जा रहा था। इसके साथ साथ यहीं पर बिजली की जो सप्लाई है वो दी गई थी और जो पैचवर्क है वो जो है इनके सुखाने के लिए इन्हीं फर्राटे पंखों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे टोल के मामले में सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। कार, जीप और SUV जैसे हल्के वाहनों से एक तरफ का 275 रुपए का टोल चार्ज वसूला जाता है। दोनों तरफ से अगर 24 घंटे में वापसी होती है तो 415 रुपए टोल कटता है। भारत में किसी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर इतना टोल नहीं वसूला जाता। हालांकि फिलहाल टोल टैक्स रोक दिया गया है, मगर एक्सप्रेसवे के कई जगह धंसने से लगातार सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में प्रत्येक किलोमीटर पर 66 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हुआ है। कैमरा पर्सन वसीम के साथ मैं ज्ञानेंद्र प्रताप, जी मीडिया, उन्नाव। अब बात आसमानी आफत की, जिसकी मार पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह है। लगातार बारिश की वजह से एक तरफ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड है, दूसरी तरफ अलकनंदा और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार तक पुलिस और SDRF की टीम अलर्ट्स पर है, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार में बारिश से हाहाकार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली तक बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड से तबाही मची है तो मैदानी इलाके सैलाब में डूबे हैं। सड़कें जलमग्न हैं, खुले नाले मौत को दावत दे रहे हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, जो कुछ ही घंटों की बारिश से दरिया बन गई। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। सड़कें जलमग्न थी। इस दौरान दिल्ली के जगतपुर इलाके से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां स्कूल से लौट रहे 3 बच्चे सड़क किनारे खुले नाले में अचानक गिर गए और मंजर देख पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।
वहीं खुले नाले में बच्चों को गिरता देख एक ऑटो ड्राइवर ने तुरंत बचाने की कोशिश की, जिसके बाद पीछे से एक शख्स और दौड़ता हुआ आता है। थोड़ी देर में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक एक बच्चे को पकड़कर नाले से बाहर निकाल लिया। उत्तर प्रदेश में बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। सोनभद्र में अचानक भारी बारिश से पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसे पार करते वक्त एक स्कूटी सवार सैलाब में बह गया। हालांकि युवक की जान बाल बाल बच गई। पुल के ऊपर सैलाब की वजह से यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी फंस गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के कच्चे घर सैलाब में डूब चुके हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से कटरा और औराई को जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में एक तरफ लैंडस्लाइड से तबाही मची है, तो दूसरी तरफ नदी और नाले उफान पर हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते अचानक हाईवे पर मलबा आ गया, जिससे उत्तरकाशी यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। हाईवे पर कहीं मलबा गिर गया तो कहीं पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही घंटों ठप रही। एक तरफ लैंडस्लाइड तो दूसरी तरफ देहरादून के विकास नगर में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से बाजार, घर, गलियां जलमग्न हो गई। पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों पर बाढ़ का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।